आजकल की बिजी लाइफ के अंदर हम साइकिल चलाना ही बंद कर चुके हैं। रीज़न सिंपल सा है यार, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट चले तो जाते हैं, बट आते टाइम हमारे को लगता है कि यार साइकिल पे वापस चला के जाना है, हम तो पहले ही थक गए। बट अब नहीं, क्योंकि अब आ चुकी है ई मोटोरैड की ये शानदार सी साइकिल, इसका नाम है टी-रेक्स एयर, जिसमें आपको वॉक बोर्ड मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको पेडल असिस्ट मिलता है। मतलब फीचर्स इतने कि आपको इस साइकिल को चलाने का मन बार बार करेगा। तो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर क्या मिलता है हमारे को ई मोटोरैड की टी-रेक्स एयर के अंदर, क्या क्या फीचर्स है, डिजाइन जो है वो कैसा है, कलर्स काफ़ी सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से कलर्स मिलते हैं सब कुछ बताने वाला हूँ। टॉप स्पीड क्या है, मोटर कैसी है, इसके अंदर बैटरी कैसी है, कितनी रेंज मिलती है, क्या स्पीड है, जो इसमें गियर सिस्टम मिलता है वो कौन सी कंपनी का है, ओवरऑल सब कुछ बताने वाला हूँ इस ई मोटोरैड टी-रेक्स के बारे में। भाई सबसे पहले बात करते हैं देखो डिजाइन की, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये देख सकते हो, फ्रंट से ही देखो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे हमारे को रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। तो जब आप नाइट में चला रहे होगे साइकिल को तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आगे का क्लियरली दिखेगा, कोई गड्ढा है, कोई पैथोल है या फिर कोई स्पीड ब्रेकर है तो वो आपको दिख रहा होगा। नहीं तो साइकिल में क्या होता है, साला कुछ दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, अगर लाइट मान लो रोड लाइट नहीं है तो हमारे को साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होती है, बट इसमें नहीं। वहीं बात करें ब्रेकिंग की तो यहाँ पे आपको फ्रंट में रियर में दोनों तरफ ही डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। ये आप टायर देख रहे हो, टायर साइज भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी टायर्स की बात करें तो टायर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट एंड रियर दोनों ही। जैसा मैंने आपको बताया रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही ऑफर किया जाता है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी बैटरी प्लेस्ड है, बैटरी की क्या कैपेसिटी है वो आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी इस फ्रेम की बात करें तो ये जो फ्रेम है बना हुआ है हाई टेंशन स्टील से, जिसके ऊपर 5 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। एंड कलर क्वालिटी भी यार गाइज, ये जो कलर क्वालिटी है आपने इससे पहले कितनी भी साइकिल देखी होगी ना, एसी पेंट क्वालिटी वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिली होगी। वहीं हमारे को फ्रंट में 100 mm का यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। सीट जो है वो भी एडजस्टेबल है, अब आपकी हाइट 5 फीट है या फिर 6 फीट है, आप अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हो जितना चाहो उतना। अब भाई ये साइकिल ई साइकिल है तो इसमें डिस्प्ले भी मिलती है। डिस्प्ले पे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारे को एक चाबी मिलती है, चाबी लगाई, ऑन किया, ये बटन दबा के ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हो बटन दबाते ही ये डिस्प्ले ऑन हो जाता है। डिस्प्ले पे क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे को एनर्जी देखने को मिल जाती है, मतलब बैटरी कितनी चार्ज है। जैसे इस साइकिल को जब से आई है तब से मैंने एक भी बार चार्ज नहीं करा, 37 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो हाँ, रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। अभी यहाँ पे 3 डंडी और बची है, मतलब मुझे लगता है कि यार ये 15-20 किलोमीटर तो इजीली चल जानी चाहिए। वहीं यहाँ पे हमारे को स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमारे को मोड देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं पेडल असिस्ट के जो मोड है वो देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अभी ये जो पेडल असिस्ट के मोड है ना, ये पता है कब काम आता है, जब आप मान साइकिल चला रहे हो, आपको अगर आपने 1 पे है तो आपको थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, दम थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपको अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है तो उसके हिसाब से, अगर आपको बिल्कुल लाइट में साइकिल चलानी है, मतलब बिल्कुल आप हल्का सा पेडल मारो और साइकिल बहुत आगे चल जाए, तो आप पेडल से इसके 5th मोड को यूज़ कर सकते हो। और भाई इतना ही नहीं, इसमें हमारे को 7 स्पीड का सीमानो का गियर सिस्टम देखने को मिलता है। अभी कैसे काम करता है, अब जैसे यहाँ से हमारे को गियर अप करने हैं तो हम यहाँ से गियर अप कर सकते हैं, और डाउन करना है तो यहाँ से। और भाई साइकिल में आपने वो घंटी वगैरह देखी होगी, लेकिन ई मोटोरैड देता है प्रॉपर हॉर्न, जिसका साउंड भी आप देख सकते हो कितना ठीक ठाक है कि यार सामने कोई जा रहा होगा तो उसको क्लियरली सुनाई देगा कि यार पीछे से कोई साइकिल आ रही है, कोई बाइक आ रही है। और ये लाइट वैसे तो नाइट नहीं है, पर फिर भी आपको दिख जाएगा कि लाइट जलती भी है। तो ये तो बात हो गई साइकिल के बारे में, बट साइकिल जो है इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी वो कितनी है, क्या टॉप स्पीड मिलती है और क्या यहाँ पे रेंज मिलती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यार साइकिल में मोटर कहाँ लगी हुई है सोच रहे होगे ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये लगी हुई है साइकिल की मोटर जो कि 250 वोल्ट की है, जिससे आपको जो टॉप स्पीड मिलती है वो मिलती है 25 किलोमीटर पर आवर की। और अगर आप पेडल असिस्ट भी यूज कर रहे हो, अच्छे से पेडल कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली आप 30 किलोमीटर पर आवर भी जा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी स्पीड से साइकिल को चला पा रहे हो। और भाई ये जो आप देख रहे हो, ये इस इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरी है जो कि 36 वॉट एंड 10.2 Ah की है। अब यहाँ से आपको जो रेंज मिलती है वो मिलती है 40 किलोमीटर, अगर आप कंप्लीटली थ्रॉटल पे चल रहे हो एंड
50 किलोमीटर अगर आप पेडल असिस्ट यूज कर रहे हो। पर भैया इसको चार्ज कैसे करेंगे? तो भाई इसके साथ में आ जाता है ये चार्जर, और इस चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी। अब चार्ज करने के लिए एक तरीका तो ये हो गया, इसको आपने प्लग में लगाया और ये यहाँ पे इसको चार्जिंग पे लगाने के लिए इसको हटाया और ये चार्ज पे लगा दिया। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन, अगर आप बैटरी निकाल के चार्ज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे? तो भाई इसके साथ में ये वाली चाबी और आती है, और ये कहाँ लगती है? ये लगती है यहाँ पर, जो कि बैटरी में है। इसमें चाबी लगाई, बैटरी को निकाला, अब बैटरी निकल गई। अब आपकी मर्जी हो वहाँ ले जाओ, इजीली चार्ज करो। 5 एम्पीयर के सॉकेट से चार्ज हो जाती है। कितना इजी हो गया चार्ज करना भी। वहीं अगर आपको लग रहा है कि यार बैटरी अभी तो अपन यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का स्विच भी मिलता है। बैटरी ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। बाकी भाई साइकिल के अंदर हमारे को क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। अब वो कैसे काम करता है तो आपको बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ये क्रूज एक्टिव कर दिया। अब मेरे को थ्रोटल भी नहीं देना, पेडल भी नहीं मारना, बट साइकिल चलती रहेगी इसी स्पीड से। बाकी क्रूज कंट्रोल के अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे पेडल असिस्ट का मैंने आपको बताया। अब ये पेडल असिस्ट देख सकते हो आप कितना ज़्यादा इजी है। मैं कितने कम पेडल मार रहा हूँ, बट साइकिल कितनी स्मूथ चल रही है। मेरे को दम नहीं लगाना पड़ रहा, मतलब मेरी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रही है। तो ओवरऑल ये बात कह सकते हैं कि यार इस साइकिल को अगर आप 100% साइकिलिंग की तरह करना चाहते हो, विदाउट बैटरी, विदाउट मोटर का यूज़ किए, तब भी कर सकते हो। बट अगर आप थक जाओ, आपको लगे कि यार आप घर जाते हुए जोर आ रहा है, तो बैटरी मोटर पे स्विच करो, मस्त आराम से घर पहुंचो। तो आपको है ना डेली साइकिलिंग करने में भी मज़ा आएगा और डेली आप साइकिलिंग कर भी पाओगे। अदरवाइज अधिकतर लोग ऐसा होता है 1-2 दिन साइकिलिंग करते हैं और फिर उसके बाद थक के सोचते कि यार साइकिल को घर पटको। और यहीं पर इलेक्ट्रिक साइकिल काम आती है, जो कि आ जाती है ई मोटरेट की तरफ से। तो भाई साइकिल की सारी बातें हो गई, बचा है सिर्फ प्राइस। तो इसका जो प्राइस है वैसे तो देखो 36,000 रुपये के आसपास रहता है। डिपेंड करता है, कभी ऑफर लगते हैं तो आपको अच्छे ऑफर में मिल सकता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ पर आपके कार्ड डिस्काउंट भी लग सकता है। तो ओवरऑल साइकिल एक अच्छा पैकेज है। 35-36 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये तक भी आप खर्च करना चाहते हो एक ऐसी साइकिल के ऊपर जो आप डेली वे में चला पाओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि यार ले ली घर में रख दी, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक साइकिल का ये अच्छा फायदा है, अगर आप इसको घर में लेके चल रहे हो ना, तो ऐसा होगा कि आपके जो छोटे मोटे आसपास के काम है ना, वो तो आप इस साइकिल से निपटा दोगे, क्योंकि यार पेडल असिस्ट भी है। इसके अंदर आपको एक्सीलेटर भी देखने को मिल जाता है, 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाती है। तो जो आसपास का एरिया है वो तो हम इजीली साइकिल से कवर कर सकते हैं। बाकी कभी आपको एक्सरसाइज करनी हो, नाइट के अंदर साइकिल राइड करनी हो, संडे को साइकिल राइड करनी हो, तो उसके लिए भी एक परफेक्ट चॉइस ये बन जाती है। तो अभी आप करने जरूर बताना आपको ये ई मोटरेट की टी-रेक्स एयर कैसी लगी, और क्या आप इस साइकिल को लेना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।